भैया ये आईपीएल 2025 में जो अंपायर हैं वो क्या मुंबई इंडियंस के कोटे पर हैं? अंपायर क्या मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर हैं? भैया अंबानी साहब के पड़ोसी तो नहीं है। अंपायर ये मुंबई इंडियंस है या अंपायर इंडियंस है? भैया आपकी मुंबई को कोई नहीं हरा पाएगा। मुंबई तो अब आसानी से जाएगी क्योंकि अंपायर ने मन बना लिया कि मुंबई जीतेगी। अरे ऐसे थोड़ी ना 5 ट्रॉफी जीते हैं, अंपायर ने जिताया था। अगर भाई साहब इसको फिक्सिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब शर्मा जी के लड़के का रिव्यू देखिए। अंपायर साहब मेहरबान, जीत गई मुंबई मेरी जान। आईपीएल के हर सीजन में कुछ ना कुछ विवाद होता है, लेकिन एक विवाद हर सीजन में होता है और वो मुंबई इंडियंस और अंपायर का विवाद होता है। हर बार ये होता है कि मुंबई इंडियंस का साथ अंपायर दे रहे हैं और इस बार भी यह आरोप लगा है। रोहित शर्मा को लेकर लगा है, उनके आउट होने को लेकर लगा है और जबरदस्त तरीके से लगा है। आईपीएल 2025 का 50वां मैच, जिसमें सोशल मीडिया पर इस बात की जंग छिड़ गई कि क्या अंपायर्स मुंबई पर अलग से मेहरबानी करते हैं। खास तौर पर आरसीबी के फैंस ने इस बात को जोर शोर से उठाया, सोशल मीडिया पर भर दिया और अंपायर पर बहुत सारे आरोप लगाए। आरोप सीएसके वाले ने भी लगाए थे और भी क्रिकेट फैन में लगाए थे, लेकिन आरसीबी वाले थोड़ा वोकल ज्यादा है, इसलिए उनका नाम कोट कर दे रहे हैं। बस और कोई बात नहीं है। बाकी आई लव यू आरसीबी, तो आई लव मुंबई इंडियंस टू यार, वो भी मेरे फेवरेट हैं। ओके सो कहानी गुरु ये थी कि मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था, रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे, फिर आउट होने की बात आई, रिव्यू लिया गया डीआरएस में, नॉट आउट आया, बहुत सारी कहानी आई। ये सारा बवाल मुंबई ने पहले बल्लेबाजी शुरू की थी और रोहित ट्रिकल्टन जबरदस्त खेल रहे थे, शतकीय साझेदारी हुई। हालांकि ये नहीं होती अगर डीआरएस वाला काम ना होता। ये सब हुआ सेकंड ओवर में। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजल अक फारूकी बॉलिंग करते हैं और फारूकी की 5वीं गेंद रोहित के पैड पर लगती है। अंपायर उन्हें आउट दे देते हैं। रोहित इसे लेकर डाउटफुल थे, रिकल्टन से बात की और रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन जब तक रिव्यू लिया गया तब तक समय बीत चुका था और यहीं से आरोप लगा कि क्या रोहित को अंपायर ने एक्स्ट्रा छूट दी बिकॉज वो जरूरत नहीं थी। 15 सेकंड के बाद आप क्यों अलाउ करोगे? बाकी जगह तो अलाउ नहीं करते हो, मना हो जाता है, यहां पर आपने क्यों अलाउ किया? बाद में पता लगा कि लेग स्टंप के बाहर बॉल गई थी, पलटना पड़ा फैसला। रोहित बाद में 53 रन की पारी खेले, लेकिन रिव्यू के दौरान 2 चीजों पे जो बवाल जैसा हमने जिक्र किया कि अंपायर ने हेल्प की, लॉजिकली क्या होता है, डीआरएस का जो नियम है वह 15 सेकंड तक का होता है। रिव्यू जब लिया गया तब 0 सेकंड था, यानी सेकंड पूरे हो गए थे। उसके बाद रोहित की अपील खारिज होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर साहब ने जैसे ही रोहित भाई ने, अंपायर ने बाद में नॉट आउट लोगों ने कहा, भाई साहब ये वाला तो अच्छा नहीं था, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। फिर मीम्स बनने लगे भौकाल, मतलब जान भरा पड़ा है। किसी ने लिखा कि भैया मुंबई इंडियंस में देखो, रिकल्टन फॉर्म में है, रोहित फॉर्म में है, सुअर फॉर्म में है, हार्दिक फॉर्म में, तिलक फॉर्म में, बुमराह फॉर्म में, अंपायर फॉर्म में। बड़ी बात थी। दूसरा, इसमें एक कांड और हुआ था, बॉल ट्रैकिंग के रिप्ले में दिख रहा था गेंद का कुछ हिस्सा स्टंप के लाइन था। अब अगर कुछ हिस्सा स्टंप की लाइन पर था तो फिर लेग स्टंप के बाहर पिच क्यों माना गया? ये दोनों बातें आई। हालांकि इसको बाद में वहां जो कमेंटेटर थे दीपदास गुप्ता, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब भी स्टंप की लाइन में गेंद का 50% हिस्सा यानी आधा हिस्सा नजर आता है तो उसे स्टंप के पिच पर मन आता है। इस बार ऐसा नहीं था, इसलिए थर्ड अंपायर का फैसला सही था। अब सही था गलत था पता नहीं, लेकिन मुंबई जीती। वैसे फैंस तो कह रहे हैं कि बुद्धि अंपायर साहब ने लगाई है या अंबानी साहब ने लगाई है। अंपायर खरीद के कितना सच कितना फंसाना भगवान जाने, लेकिन जो है सो है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि मुंबई के साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी टीमों में इतना अंपायर मेहरबान नहीं होते। हालांकि मुंबई वाले भी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया जो ये कह रहे हैं कि मुंबई अंपायर लेग जीतती है, वो कहते हैं सीएसके फिक्स ही जीतती है, केकेआर जीतती है, जब नारायण चेक करते हैं एक्चुअली। फिर वही आरसीबी वाला पॉइंट था कि आरसीबी वाले सब कहते हैं ये। ऐसा मुंबई वालों ने कहा कि वो मुंबई पे इल्जाम लगाते हैं, अंपायर का सीएसके पे लगाते हैं, मैच फिक्सिंग का और केकेआर पे लगाते हैं, सुनील नारायण की चेक कर लेना, लेकिन उनकी टीम जीतती नहीं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बट ये सब तो चलो बकैती वाली बात हो, असली कहानी है कि बवाल तो था, सवाल भी था।